Okay, so we were reading the story After 20 Years written by O. Henry. So now we can continue. Up to now what we had done, we can write. Okay. See. A policeman was patrolling and doing his duty firmly. Okay? Then second, the street was de-peopled. De-peopled का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट पर लोग नहीं थे. ओके? एंड वेदर कैसा था? चिली गस्ट्स. Chilly gusts of wind with mixed rain. ये उस टाइम वेदर इस तरह का था. ठीक है. अब क्या था? हाँ, पुलिसमैन saw a man leaning with the hardware store. हार्डवेयर स्टोर की जो शॉप थी उससे सपोर्ट लेकर एक आदमी खड़ा था. अब मैन कैसा लग रहा था वो आप अपने आप लिख सकते हैं. ओके. और द मैन टोल्ड दैट he was waiting for his friend Jimmy Wells. Jimmy Wells की वो वेट कर रहा था, ऐसा उस आदमी ने बताया. ओके. They both had decided 20 years ago to meet at the same restaurant. And what was the name of the restaurant? Big let me check the name. Okay, Big Jaw Brady's. Big Jaw Brady's restaurant. Okay. और हाँ ये लिख सकते हैं. They both
they both departed because the man wanted to try his fortune in West. Okay. Now we can continue. हाँ, the पुलिसमैन ने उससे पूछा था कि शायद तुमने वहाँ काफी अच्छी अर्निंग करी है वेस्ट में. You bet. I hope Jimmy has done half as well. उसने बोला कि उस आदमी ने बोला कि मैं आशा करता हूँ कि जिमी ने कम से कम मेरे जितनी नहीं करी तो हाफ तो करी. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. मतलब वो थोड़ा अपने में ही रहने वाला, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं था, लेकिन एक अच्छा इंसान. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. उसने बताया कि मुझे कुछ बहुत ही शार्प चीजें, कुछ बहुत भयंकर काम भी करने पड़े. शायद उसका मतलब था कि गलत काम भी करने पड़े अपने हिस्से को, अपने हक को लेने के लिए. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. कि न्यूयॉर्क में फिर भी हम स्मूथली कुछ अर्न कर सकते हैं, भले नॉट दैट मच, लेकिन वेस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आप रेजर एज पे, मतलब रेजर के किनारे पर चल रहे हो. The policeman twirled his club and took a step or two. अब पुलिसमैन ने अपने टूर को हिलाते हुए एक दो स्टेप लिए आगे पीछे. I'll be on my way. उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ. Hope your friend comes around all right. कि आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड आ जाए तुमसे मिलने. Going to call time on him sharp. और उसको कॉल करने के लिए बोलता है. I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. मैं उसकी आधे घंटे तक और वेट करूंगा. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. अगर वो जिंदा है तो वो जरूर आएगा. So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. उसने गुड नाइट बोला पुलिसमैन ने, और जैसे पहले कर रहा था पेट्रोलिंग वैसे ही करता हुआ चला गया. There was now a fine cold drizzle falling. अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जैसे बारिश की बूंदे भी नहीं, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी. And the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. तो जो पहले हवा धीरे धीरे चल रही थी, अब थोड़ी वो तेज हवा के तेज तेज झोंके आने लगे. The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. अब जो लोग पैदल चल रहे थे आसपास नेबरहुड में, उन्होंने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया और अपने कोट के जो कॉलर्स है वो खड़े कर लिए ताकि यहाँ पर उनको हवा न लगे, और जो हैंड्स थे वो पॉकेट में डाल दिए. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. और वो जो आदमी जो हार्डवेयर स्टोर के पास खड़ा हुआ था, जो हजारों मील की दूरी को तय करके अपने फ्रेंड्स से एक अपॉइंटमेंट के तहत मिलने आया था, उसने अपने सिगार को जलाया और वेट कर रहा था वो. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. 20 मिनट के बाद एक लंबा सा आदमी जिसने लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था और उसके कॉलर अप थे जो उसके ईयर्स को कवर कर रहे थे, वो फटाफट दूसरी साइड से, स्ट्रीट की ऑपोजिट साइड से भागता हुआ आया. He came directly to the waiting man, और वो सीधे उस आदमी के पास रुका जो वेट कर रहा था. Is that you, Bob? He asked doubtfully. उस आदमी ने पूछा, बॉब क्या ये तुम हो? Is that you, Jimmy Wells? उस आदमी ने पूछा, Jimmy Wells तुम हो? Bless my heart! exclaimed the new arrival, grasping both the other's hand with his own. अब जो दूसरा अभी आदमी आया था वो समझा, oh my God, कि मतलब अपने फ्रेंड को इतने सालों के बाद देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो एक्सप्रेशन है ऐसे एकदम शॉक्ड वाले हो जाते हैं.
It's Bob, sure as fate. हाँ मैं बॉब ही हूँ. I was certain I would find you here if you were still in existence. मुझे मालूम था कि तुम यहीं पर होगे अगर तुम इस दुनिया में जिंदा हो तो. Well, 20 years is a long time. कि 20 साल का जो अरसा है वो बहुत लंबा होता है. The old restaurant's gone. जो रेस्टोरेंट था वो तो चला गया, खत्म हो गया. Bob, I wish it had lasted, so we could have had another dinner there. वो तो जिमी बोलते कि बॉब कितना अच्छा होता कि यहाँ पर अभी भी वो रेस्टोरेंट होता तो आज भी हम यहीं पर खाना खाते. How has the West treated you, old man? अब उसने पूछा कि वेस्ट में तुम्हारा कैसा रहा, सब अच्छा रहा. It has given me everything I asked it for. तो उसने बोला कि हाँ मुझे सब कुछ मिला जो भी मुझे वहाँ से चाहिए था. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. तुम काफी बदल गए हो जिमी. मुझे नहीं लगता था कि तुम 2-3 इंचेस लंबे हो जाओगे और ज्यादा. Oh, I grew a bit after I was 20. उसने बोला हाँ जब मैं 20 years का हो गया मैं तो थोड़ा और लंबा हो गया. Doing well in New York, Jimmy? जिमी तुम्हें न्यूयॉर्क में अच्छा रहा सब कुछ? Moderately. उसने बोला हाँ सब ठीक रहा. I have a position in one of the city departments. मेरे city department में मैं एक position पर हूँ. Come on, Bob. We will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. चलो जिमी बोलते हैं कि चलो बॉब हम चलते हैं और यहाँ कहीं पर मेरे को एक जगह पता है तो आप वहाँ बैठकर आराम से पुरानी बातें याद करेंगे. The 2 men started up the street arm in arm. दोनों आम में आम डालकर एक दूसरे के साथ चल रहे थे. One, his egoism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. और जो एक था उनमें से उसको तो अपनी सक्सेस की बहुत सारी बातें अपनी egoism का सब कुछ बताना था. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. और जो दूसरा था वो ओवरकोट को अपने ऊपर ओवरकोट को डालकर उसकी बातें सुन रहा था. At the corner stood a drugstore. एक कॉर्नर पे एक केमिस्ट की शॉप होती है ना वो थी ड्रग स्टोर. ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट. और बहुत वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स चल रही थी. एकदम बहुत ज्यादा रोशनी थी वहाँ पे. When they came into the glare, जब वो लोग उस रोशनी के अंदर आए, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. उन दोनों ने एक दूसरे के फेस की तरफ देखा. The man from the west stopped suddenly and released his arm. जो वेस्ट वाला मैन था जो वेस्ट से आया था वो रुक गया एकदम से उसके फेस को देखकर. और जो आर्म उसके अंदर आर्म डाल के वो चल रहे थे उसने हाथ निकाल लिया अपना. You are not Jimmy Wells, he snapped. उसने बोला तुम जिमी वेल्स तो नहीं हो. 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. 20 साल का अरसा काफी लंबा होता है लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि एक इंसान का पूरा नए नक्श ही कन्वर्ट हो जाए. मतलब तुम्हारी जो नोज थी वो रोमन नोज थी फिर बाद में वो पग नोज जैसी हो गई. It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. उस टॉल आदमी ने बोला कि हाँ 20 साल के अरसे में कोई एक इंसान अच्छे से बुरा तो बन जाता है. You have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. तुमको अंडर अरेस्ट किया गया है बॉब. Going quietly are you? तुम शांति से चल रहे हो. That's sensible. वही ठीक होगा. Now before we go to the station, here's a note I was asked to hand you. अब इससे पहले कि हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाए मेरे पास तुम्हारे लिए एक नोट है. You may read it here at the window. तुम यहाँ से विंडो के पास रीड कर सकते हो. It's from Patrolman Wells. ये वो जो पेट्रोलिंग कर रहा था ना मैन वेल्स यानी कि वो था एक्चुअल में जिमी वेल्स उसकी तरफ से है. The man from the west unfolded the little piece of paper handed over to him. अब वेस्ट वाला जो मैन ने वो छोटा सा जो पेपर था नोट था वो खोला और उसको रीड किया. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. जब उसने रीड करना स्टार्ट किया तो उसके हाथ स्टेबल थे लेकिन जब उसने फिनिश किया तो उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे. The note was rather short. छोटा सा ही नोट लिखा था और उसमें लिखा था Bob, I was at the appointed place on time.
कि बॉब मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया था अपनी जगह पर। When you struck the match to light your cigar, जब तुमने माचिस जलाई सिगार जलाने के लिए, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. मैंने उस इंसान का फेस देखा जिसको शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। Somehow I couldn't do it myself, लेकिन मैं खुद तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था। So I went around and got a plain clothes man to do the job. तो मैंने एक दूसरे इंसान को भेजा तुम्हारे पास ताकि वो तुम्हें अरेस्ट कर सके, जिमी। सो ये सब जिमी ने किया था। अब उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई एक तरह से कि हाँ उसने खुद उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन ड्यूटी भी निभाई कि किसी और के थ्रू उसको अरेस्ट करवा दिया। So this was it for this chapter. Quite interesting.